टोक्यो ओलंपिक में भारत के 9 मुक्केबाज भाग लेंगे, जिसमें पहली बार इस खेल में पदक की सबसे अधिक उम्मीदें लगाई जा रही हैं। भारत के 5 पुरुष और 4 महिला मुक्केबाज 24 जुलाई से अपना जौहर दिखाएंगे। आज हम आपको भारत के उन 9 रत्नों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें ताकि हमारे वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। एस.सी. मैरी कॉम, वजन 51 किलोग्राम। मुक्केबाजी में यदि कोई नाम परिचय का मोहताज नहीं तो वह 38 वर्षीय एम.सी. मैरी कॉम है। उनकी निगाह दूसरे ओलंपिक पदक पर टिकी है। मैरी कॉम के नाम पर असंख्य उपलब्धियां हैं। वह 6 बार की विश्व चैंपियन है और लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। वह पिछले 2 दशक से भी अधिक समय में रिंग में बनी हुई हैं। मैरी कॉम को यह स्वीकार करने में हिचक नहीं है कि वह पहले की तुलना में धीमी पड़ गई हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं को मजबूत बनाया ताकि उनके घुसे दमदार बने। देखना होगा कि वह अपनी युवा प्रतिद्वंद्वियों का सामना कैसे करती हैं। वह भारत के 2 ध्वजारोहक में से एक हैं। अमित पंघाल, वजन 52 किलोग्राम। यह मुक्केबाज दिग्गजों को मात देने में सक्षम है। अपने वर्ग में दुनिया के नंबर 1 पंघाल को टोक्यो में भारत के लिए पदक के सर्वश्रेष्ठ दावेदारों में से माना जा रहा है। हरियाणा की सेना में कार्यरत यह जवान नियंत्रित आक्रामकता और रणनीति कौशल का अच्छा मिश्रण है। वह विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रीय मंडल खेलों में रजत पदक, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। विकास कृष्णा, 69 किलोग्राम। भारत के सबसे अनुभवी मुक्केबाजों में से एक, 2 बार के ओलंपियन, एक ऐसा मुक्केबाज जो अपनी हर चाल के लिए रणनीति तैयार करता है और उन पर अमल भी करता है। एक कुशल मुक्केबाज जिन्होंने इस बीच अपनी कुछ कमजोरियों को दूर किया है, जिनमें रिंग में संतुलन और करीबी मुक्केबाजी शामिल है। इसके लिए उन्होंने कुछ बलिदान भी दिया है। यह 29 वर्षीय मुक्केबाज पिछले 1 साल में अपने परिवार से दूर है, लेकिन उनका एक ही लक्ष्य है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक। सिमरनजीत, वजन 60 किलोग्राम। पंजाब के चरक गांव में रहने वाली 26 वर्षीय सिमरनजीत ने अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक हासिल करने से 4 महीने पहले 2018 में अपने पिता को खो दिया था। उन्हें रिंग से बाहर भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आक्रामकता उनका मजबूत पक्ष है। उनके घुसे दमदार हैं। वह पूरे नियंत्रण के साथ आक्रामक शुरुआत करना चाहेंगी। कोविड-19 से भी संक्रमित रही थी, लेकिन अब उससे उबर कर एकमात्र लक्ष्य ओलंपिक पदक है। मनीष कौशिक, वजन 63 किलोग्राम। मनीष भी पहली बार ओलंपिक में खेल रहे हैं। वह भी सेना में हैं और 25 वर्ष के हैं। उन्हें छुपा रुस्तम माना जा रहा है। वह 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत और 2019 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। मुक्केबाजी के गढ़ भिवानी में किसान परिवार में जन्मे मनीष ने विजेंदर सिंह के 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद ओलंपिक में खेलों का सपना संजोया था। वह पिछले साल एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर के दौरान चोट लगने के बाद लगभग 10 महीने तक बाहर रहे थे, लेकिन अब ओलंपिक पदक के दावेदारों में शामिल हैं। आशीष कुमार, वजन 75 किलोग्राम। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर का रहने वाला मुक्केबाज। उन्होंने पिछले साल अपने पिता के निधन के 1 माह बाद टोक्यो ओलंपिक में जगह बनाई। यह 26 वर्षीय उस भार गर्व में लगातार प्रगति कर रहा है जिसमें विजेंदर सिंह ने कई बार इतिहास रचा। आशीष का ओलंपिक सफर आसान नहीं रहेगा। अपने पिता के निधन के बाद वह स्पेन में एक टूर्नामेंट के दौरान कोविड-19 की चपेट में आ गए थे। वह एशियाई चैंपियनशिप में थोड़ा रंग में नहीं दिखे, लेकिन उन्हें किसी भी तरह से कम नहीं आंका जा सकता। सतीश कुमार, वजन 91 किलोग्राम से अधिक। खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले सुपर हेवीवेट, लेकिन जो बहुत चर्चा में नहीं है। वह 32 वर्ष के हैं और अपनी 5 सदस्यीय पुरुष टीम में सबसे उम्रदराज हैं, लेकिन यह उनका पहला ओलंपिक है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक और किसान के बेटे सतीश ने राष्ट्रमंडल के साथ साथ एशियाई खेलों में भी पदक जीते हैं। सतीश ने कहा, हमारा नाम कभी अखबार में आता ही नहीं, मुकाबले ही इतने देर से होते हैं। मेरी पत्नी को शक होता है कि मैं मुक्केबाज हूँ भी या नहीं।
वह ओलंपिक के लिए अपनी गोपनीय रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा गति एक ऐसा पहलू है जिसमें वह स्वयं को अन्य दावेदारों से बेहतर मानते हैं। लवलीना बोरगोहेन, वजन 69 किलोग्राम, टोक्यो जाने वाली महिला टीम में सबसे युवा सदस्य। यह 23 वर्षीय मुक्केबाज ने किक बॉक्सर के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन जब वह मुक्केबाजी में आई तो उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। वह 2 बार विश्व चैंपियन में पदक जीत चुकी हैं। खेलों के लिए उनकी तैयारियां भी चुनौतीपूर्ण रही हैं। कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए जाने के कारण वह पिछले साल इटली के अभ्यास दौर पर नहीं जा पाई थी। उन्हें तकनीकी तौर पर बेहतर मुक्केबाज माना जाता है। देखना होगा कि वह ओलंपिक खेलों के दबाव को कैसे झेलती हैं। पूजा रानी, वजन 75 किलोग्राम, एक दमदार मुक्केबाज जो अपने करियर की शुरुआत में दस्ताने पहनने में शर्म महसूस करती थी क्योंकि वे एक लड़की पर अजीब लगते हैं। तब से लेकर अब ओलंपिक बनने तक इस 30 वर्षीय मुक्केबाज ने लंबा सफर तय किया है। वह मुक्केबाजी के गढ़ भिवानी में रहती हैं। शुरू में उन्होंने यह बात अपने पिता से छिपा कर रखा था कि वह मुक्केबाजी सीख रही हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मुक्केबाज बनने के बाद वह चोटों के साथ भी जूझती रहीं। पूजा ने हार नहीं मानी और अपनी प्रतिबद्धता के दम पर अब ओलंपिक पदक के दावेदार हैं।